किसी भी मंजिल को पाने के लिए संघर्ष जितना ही ज़्यादा होगा, मंजिल मिलने के बाद खुशी उतनी ही बड़ी होगी। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सिंह और आप देख रहे हैं किस्से बॉलीवुड के। अपने इस नए शो किस्से बॉलीवुड के में आपको दिखाएंगे फिल्म इंडस्ट्री के उन तमाम कलाकारों के ज़िंदगी के वो संघर्ष जो उन्होंने झेले हैं, उसके बाद उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है जिसके बाद उन्हें पूरा विश्व जान रहा है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उस सुपरस्टार कलाकार गोविंदा की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्षों का सामना किया है। गोविंदा ने सिमी अग्रवाल के एक कार्यक्रम के दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने ज़िंदगी के किन संघर्षों से उन्हें दो चार होना पड़ा है। गोविंदा ने खुद इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि उनके पिता खुद एक फिल्म स्टार थे। उन्होंने लगभग 40 फिल्मों में काम किया है। एक दौर वो भी था जब गोविंदा के पिता ने अपने सारे पैसे लगाकर एक फिल्म बनाने का प्लान किया था। उन्होंने अपने सारे पैसे उस फिल्म पे लगा दिए, लेकिन वो फिल्म दुर्भाग्यवश बुरी तरह से फ्लॉप रही, जिसके बाद गोविंदा के पिता को भारी घाटा झेलना पड़ा और उन्हें अपना कार्टर रोड का बंगला बेचना पड़ गया। ये वही बंगला था जिसमें गोविंदा का पूरा परिवार रहता था। बंगला बिकने के बाद गोविंदा का पूरा परिवार दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो गया। गोविंदा ने खुद ये बात साक्षात्कार में बताई थी कि उनकी ज़िंदगी का वो संघर्ष था, वो दौर था जब उनका पूरा परिवार काफ़ी परेशानी में था। गोविंदा ने अपने जीवन की वो दास्तां भी उस शो के दौरान बयां की थी, जिसको बताते हुए उनकी आंखें छलक आई थीं। गोविंदा अपनी माँ निर्मला देवी के काफ़ी करीब थे। उनकी माँ निर्मला देवी एक क्लासिकल आर्टिस्ट थी। गोविंदा की माँ को एक बार एक सफ़र के लिए जाना था और गोविंदा अपनी माँ को खार रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आए थे। महिला डिब्बे में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से गोविंदा की माँ डिब्बे में नहीं चढ़ पाई। एक ट्रेन गुजर गई, इसके बाद अगली ट्रेन आई, उसमें भी भीड़ की स्थिति वही थी। गोविंदा की माँ उस ट्रेन में भी नहीं चढ़ पाई। इस तरह से एक एक करके 5 ट्रेनें वहाँ से गुजर गईं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण गोविंदा की माँ उस ट्रेन में नहीं चढ़ पाई। वो अंत में भावुक हो गईं और उन्होंने गोविंदा को उनके उपनाम से कहा, चीची अब ट्रेन में चढ़ना बहुत कठिन हो गया है। माँ की उस आंसू को देखकर, जो कि उनकी आंखों में थे, गोविंदा को काफ़ी तकलीफ़ हुई और वो बोले कि आप यहीं बैठिए, मैं लौट कर आता हूँ। गोविंदा रोते हुए अपने मामा के पास गए और अपने मामा से कुछ पैसे लेकर आए। आने के बाद गोविंदा ने अपनी माँ के लिए ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट बुक कराया और उन्हें उनके सफ़र पर रवाना किया। गोविंदा ने कहा कि वो दौर भी था जब उनका पूरा परिवार इन संघर्षों से गुज़र रहा था कि उन्हें ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफ़र करने के लिए पैसे भी नहीं मिल पाते थे। शो के दौरान गोविंदा ने एक बात और भी कही थी कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग भी मिले जो उनकी फिल्मों को रिलीज होने में बाधक बनते रहे। इसकी वजह से गोविंदा को करोड़ों का नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो लगातार संघर्ष जारी रखा। गोविंदा ने 1986 में फिल्म इल्ज़ाम से अपने करियर की शुरुआत की थी। गोविंदा को फिल्म साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड और हसीना मान जाएगी फिल्म के लिए बेस्ट कॉमेडियन एक्टर का भी अवार्ड मिल चुका है। साल 2000 की बात है जब गोविंदा की सारी फिल्में लगभग फ्लॉप होती जा रही थी। गोविंदा संघर्ष के दिनों में आ गए थे और उनकी सारी फिल्में नहीं चल रही थी। इसी दौरान फिल्म पार्टनर और भागम भाग जैसी फिल्में गोविंदा ने की, जिसके बाद गोविंदा के करियर को फिर से 4 चांद लग गए। फिल्म पार्टनर और भागम भाग सुपरहिट रही थी। इन्होंने गोविंदा के उन संघर्ष के सारे दौर ख़त्म कर दिए थे। तो ये थी फिल्म स्टार गोविंदा की संघर्ष की वो कहानी जो उन्होंने खुद अपने आप एक इंटरव्यू के दौरान बयां की थी। दूर आएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़। दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।